टॉपर गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.3 का 3 का तीसरा नंबर। और इसी तरह पहला नंबर भी बन गया, ये तीसरा नंबर। 3-4 और क्वेश्चन बनाई जाएगी। अगर किसी को और भी कोई डाउट होगा वो पूछ दे, मैसेज कर देगा, ऑप्शन नंबर एक्सरसाइज नंबर बता देगा, हम उसको बना देंगे क्वेश्चन, ठीक है। बट ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो बनाई जा रही है। जो भी प्ले लिस्ट में आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी का सोल्यूशन, ये सारी एनसीईआरटी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। तो दिया गया क्वेश्चन में ये एनसीईआरटी का है। एक एपी में ए इक्वल टू 12, ए 12 बराबर 12, डी बराबर 3, ए और एस 12 ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले जानना है। दिया गया है, तो सबसे पहले एक चीज बता रहे हैं, ए 12 दिया हुआ है 37, और एस 12 का ही ज्ञात करते हैं, यही अंतिम पद हो गया। तो डी दिया गया है, डी हो गया, 3 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को एक चीज़ दिया हुआ है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ए एन का कहते हैं अंतिम पद, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है A12, तो एक मतलब हुआ n बराबर 12, इससे ज़्यादा नहीं, 12 तक ही चाहिए। तो n बराबर 12। कभी कभी क्या होता है कि a बराबर 3 बराबर 9, और उसके बाद से एस 12 का मान ज्ञात करें, तब क्या होगा, n के यहाँ पे n की जगह पर 3 नहीं होगा, क्योंकि ये 20 का नंबर दिया है। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर देखिए, a 12 बराबर इतना, d बराबर इतना, और s 12 मतलब जितना 12 को ही लोग है उतना ही के सम ज्ञात करना है। s मतलब 12 को सम ज्ञात करना, ठीक है। n हो गया, ज्ञात क्या करना है, Sn और a। देखिए यहाँ पे ए और s 12 ज्ञात करना कीजिए, ठीक है। तो सब अब यहाँ इससे चलते हैं, तो सूत्र देखिए जब याद होनी चाहिए। देखिए ए 12 कितना है, 37, ठीक है। अब A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A1, एक चीज़ बताए थे कि A12 को लिख सकते हैं, इससे पहले वाला वीडियो में बनाए थे, A प्लस 11D बोले थे ना। ये कैसे होगा, इस सूत्र पे बैठता है। एन के सूत्र क्या होता है, A1 प्लस n-1 एंड D। आप लोग याद, ठीक बात। अब जैसे n की जगह पर 12 रखनी है, 12 an प्लस n जहाँ जहाँ बा 12 रख देनी, -1D, ठीक बा। तो A1 प्लस 11 आ जाए तो D आ गई, तो A12 बराबर का हो गई, इतना हो गई। वही तरह कभी भी A25 की जगह पर का लिख सकते हैं, A1 प्लस 24D और 24D, ठीक बा। समझ में आता ना, ठीक बा। अब देखा है कि का लिख ली, 11D बराबर 37, ठीक बा। अब देखा ए हमरा तो ज्ञात करे के बा, माने ए और A1 एक ही कहा जाता है। तो ओकरा बाद से A1 प्लस 11, डी के मान कितना बा, डी के मान 3 बराबर 37, A1 इजकल टू 37। एक सेकेंड, देखिए स्टेप भागना नहीं है क्योंकि 10th क्लास के हैं आप लोग, तो इसलिए धीरे धीरे सब स्टेप चलना है, ठीक है। जितने आराम से चलेगा उतना फायदा रहेगा। प्लस 11×3 = 33 बराबर 37, A1 बराबर 37 माइनस 33, A1 बराबर 4। ये जरूर घेर लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, हम उधर लिखते हैं। हाँ, एक कॉपी के पेज में ही पन्ने पे लिखिएगा, क्योंकि ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगा। ए आ गया। अब हमको ए को और A1 को एक ही कहा जाता है, ठीक है। तो अब S 12 ज्ञात करना है, ठीक है। तो S 12, एक सेकंड, तो Sn का सूत्र होता है n/2, बताओ लो, ओ भी होता है, ए भी होता है, दोनों, ठीक है। तो हम लोग दूसरा दोनों चीज़ से करेंगे तो एक ही होगा, 2a प्लस n-1d। ऐसे वो भी कर सकते थे, बट हमने कभी कभी दो हर चीज़ करना चाहिए। तो s बराबर 12, तो 12/2, 2a के मान कितना है, अभी आया है 4, प्लस n कितना है, n कितना है, n कितना है 12, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। 12-1 और d कितना है 3, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे। याद रखना पड़ेगा हमेशा,
अब देखिए ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 6, 4 दूनी, और ये क्या हो जाएगा 11 गुने 3। ठीक है, क्या होगा 6, 8 प्लस 11 तिहाई 33। ठीक है, अब इसमें 6, एक सेकेंड, गुना एक जोड़े जाएंगे तो 41 हो जाएगा। अब 6 कम 6, 8 छक 24, नहीं 8 छक नहीं, 6 चौका 24। तो ठीक है, तो अब लिखेंगे S 12 बराबर 246 और A1 बराबर 4। आंसर, यही आंसर निकालना था, हम लोग निकाल दिए। तो ठीक है, इसको अच्छे से बना लीजिए। अगर ज़्यादातर इस सूत्र में कुछ नहीं दिया, ये तो पूरा दिया हुआ था, हमने यहाँ पे बस n ज्ञात करना था, आपके सामने मैंने ज्ञात किया, पता किया कैसे होता है। फिर उसके बाद से A12 बराबर 37 कहाँ से, तो A1 प्लस 11 जो यहाँ बताया हुआ हूँ। फिर उसके बाद A का मान आ गया, A के मान आने के बाद इस सूत्र बिठाएं कि ये इम्पोर्टेंट है, सूत्र याद रखना बहुत ज़रूरी है, फार्मूला। ठीक है, याद करिएगा तभी आगे बन पाइएगा। एपी पढ़ने से पहले सब, हर चैप्टर पढ़ने से पहले सूत्र में हमेशा लिखवा देता हूँ। आपके हर प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, अलग अलग प्ले लिस्ट में जो भी देखा हो वहाँ पे आपने लिख देखे होंगे। तो ठीक है, आंसर आ गया। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं वीवीआई क्वेश्चन। आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी में होगा कि 99 नंबर लाने के लिए मार्क्स आपके सामने है कि 100 पे 100 लाने की तैयारी चल रही है। एमसीक्यू भी अभी लाइनअप हो गई है, आप जाकर देखिए। लेसन 1 हो गया है, अब लेसन 2 भी बहुत जल्द लाइनअप हो जाएगी। 20-20 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उसमें जितनी भी फार्मूला है सबको यूज करते हुए 20 एमसीक्यू बनाया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि जाइए देखिए, और थैंक यू सो मच। हेलो टॉपर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन 5.3 का है, एनसीईआरटी, और 3 का 5 नंबर। तो जो वीवीआई क्वेश्चन है जैसे दिया गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डी बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया गया है। तो ए और A9 का ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा उल्टा। डी बराबर 5, S9 बराबर 75। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ज्ञात क्या करना है हमको, a ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, an, A9 ज्ञात करना है। ठीक है, तो ठीक बा, तो ये ज्ञात करना है। तो सब फिर देखते हैं कि आगे कैसे इसको बनाने के लिए, सोचने के लिए। तो सबसे पहले सोचना कैसे है, यहाँ देखिए, तो एक सूत्र है एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2। ठीक बा, 2a प्लस n-1 एंड d। ठीक है, तो अगर हम इस सूत्र लगाते हैं तो एस हाई मालूम है, मालूम है। तो एस एन बराबर n/2, 2a n-1। तो सबसे पहले एक सूत्र देखिए, अगर ए बी सूत्र है, फिर ए बी सूत्र है, ए एन बराबर A1 प्लस n-1 एंड d। तो सबसे बात ये है ना कि हम लोग को सबसे पहले मालूम होना चाहिए क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात नहीं करना है। तो तब जाके इसमें हम इस क्वेश्चन को क्यों लिए हैं, क्योंकि फार्मूला कौन सा लगाएं कि जल्दी से आंसर आए। क्या कि लगाते रहेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, एस एन मालूम है, कहाँ मालूम है, देखिए यहाँ पे मालूम है। एन हमको मालूम है 9 है, ए मालूम है, देखिए तो कहीं नहीं, यही तो निकालना है। और उसके बाद से एन मालूम है, ए मालूम है, ए वन है, ये डी डी मालूम है यहाँ पे। तो तब इससे निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आते हैं, ए एन मालूम है, नहीं, सूत्र पहल का नहीं मालूम है। ए वन मालूम है, नहीं। तो जब दो गो चीज कोई इक्वेशन में दो गो चीज नहीं मालूम रहता है, तो वो आंसर अबे नहीं करेगा, वो इक्वेशन में हो जाएगा। ठीक है, वो इक्वेशन में बन जाएगा। तो इसीलिए ये सूत्र न लगा के ये सूत्र लगाएंगे। बहुत सारा जल्दी जल्दी, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे, ए एन वाला सूत्र लगा था ना शुरू में। लेकिन सूत्र कौन सा लगेगा, यही सोचने के लिए समझाया जाता है कि सबसे पहले देखना है कि क्या क्या मालूम है। अब जैसे इस एक और ही सूत्र इसका भी होता है, एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। अब देखिए, बस एक गो चीज नहीं मालूम होना चाहिए दोनों साइड और। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें क्या था, सिर्फ क्या नहीं मालूम था, ए, हाँ ये नहीं मालूम था।
ठीक है, ये नहीं मालूम था। लेकिन इसमें देखिए एसएन मालूम है, ठीक है, मालूम है, ई मालूम है, ए मालूम है, नहीं, यही नहीं, ये भी मालूम है, नहीं। तो दो गो चीज़ जब कोई भी इक्वेशन में नहीं मालूम रहे, तो वो आंसर नहीं आएगा, वो इक्वेशन बन जाएगा, इसको इससे बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन बनाने से क्या फ़ायदा जब हमको इससे आ रहा है तो? तो यही ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि कौन सूत्र से बनेगा। तो एस एन के सूत्र लिखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस वन एन डी। देखिए सूत्र इसका एस एन का सूत्र ये भी होता है, लेकिन इसको यूज नहीं करेंगे। जहाँ पे जल्दी यूज हो जाए उसको, अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से नरकटियागंज जाना है, ठीक है, तो नरकटियागंज जाने के लिए 3 गो रास्ता है, लेकिन मेरे गाड़ी में तेल है सबसे, माने सबसे बहुत कम है कि एक जल्दी वाला जो है उसी पे चले जाएँगे। तो हम अगर बड़े वाला रास्ता पकड़ लेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा, माने गाड़ी चलबे नहीं करेगी, तेल खत्म हो जाएगी। उसीलिए कभी-कभी ना पहले सोचना पड़ता है कि कौन से रास्ते से जाएँ। तो अगर इससे जाते तो फँस जाते, 2 गो इक्वेशन आ जाता। इससे भी जाते तो 2 गो हो जाता। ऐसे तो अइबे नहीं करेगा, तो अगर इससे जा रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आने के लिए दोनों जाएँगे, फिर बाद में लंबा-चौड़ा करते-करते आंसर आएगी। लेकिन शॉर्ट में कौन अच्छा से बनता है वो ज़रूरी है। अब देखिए n की जगह पर 9, अब n नहीं है और ये 9 नहीं है, ये 2 होता है सूत्र, n/2 होता है, ठीक है? वो गलत लिखाया था, 2 a मालूम है? नहीं, प्लस n n मालूम है? तो हाँ, d मालूम है? तो यहाँ देखिए 5 हो गया। देखिए अब Sn के मान कितना है बताइए लोग? और यहाँ पे समझना चाहिए, जब काहे कि टीचर जब समझाता है तो बहुत सारा चीज़ क्या बोल देगा, हमको भी नहीं मिला, आपको भी नहीं। इसलिए समझने के टाइम में क्या-क्या बोला जा रहा है वो ज़रूरी है। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम में अपना लिखिए उतारिए। देखिए n, तो n/2 ई नहीं कटेगा, 2a, तो 2a जब गुना हो गया, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, गुने 5, ठीक है? तो ठीक है, यहाँ से आप लोग इसके नीचे अपना कॉपी में लिखिएगा। तो जो-जो दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, 75 लिख लिए। 9/2 लिखा हुआ है, लिख लिए। अब देखिए 2a प्लस 8 बचे, ये क्या होगा? 8 बचे 8 गुने 5 बोलनी है, 40 हो गया, ठीक है? और 2a है, याद रखिएगा 2a, 9 ना दिखे, ठीक है? हो गया। अब इसको क्या करेंगे ना, ये गुना सबका इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, भागा में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। 75 गुने 2, ये गुना में है तो 9 हो जाएगा। अब बचेगा 2a1 प्लस 40। देखिए अब इसमें गुना होता है तो काट देते हैं, तो 3 से 9 से नहीं कटेगा, बट 3 से कटेगा। 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6 और बचेगा 3 पचे 15, 50, 25 दूना 50 माइनस 3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 2 1 2a1, ठीक है? अब देखिए कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, अब कहाँ गलत हो रहा है एक बार सही से देखते हैं। इस टाइम मेरा 75, ठीक है, 75 दिया हुआ है, ठीक है, ये 5 दिया है तो 5 दे दिया गया, 8 बजे 40 हो गया, हाँ ठीक है। अब देखिए 50 माइनस 40 बट, एक सेकेंड, अब इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये 3 से भागा करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना कर देंगे इसमें तो 50 आ जाएगा। अब 1 से 3 से भागा देंगे तो 3 आएगा, 3 से 40 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 120, बराबर 2a, ठीक है? अब इसमें करेंगे तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 170/3 और बराबर 2a। अब a को इधर लाते हैं, 2a को मतलब उस साइड को उठा के इधर रख लेते हैं और इधर से उधर कर लेते हैं, 70/3, तो a1 बराबर माइनस 70/3, ये गुना में है तो नीचे आ जाएगा माइनस 35, a1 बराबर माइनस 35/3। कुछ गलत हो रहा है क्या? इसका आंसर देखिए तो,
A1 का मान कितना है जल्दी से? A1 का मान ठीक बा, देखो सही तो है, मतलब हमको कन्फ्यूजन हो रहा था ना कि इतना कैसे लंबा हो गया, इसीलिए तब ठीक है। तो ये आंसर ठीक है। अभी तक अभी अभी क्या ज्ञात करना है हमको? S9 ज्ञात करना है। तो S9 ज्ञात करने के लिए क्या होता है? S9 बराबर A1 प्लस S9 नहीं A9, A9 ज्ञात करना है। A9 का सूत्र क्या होता है? 8D होता है ना। तो A1 का मान कितना है यहाँ पे? इसको घेर लीजिए, इसका मान ज्ञात करना था इसलिए यहाँ पे घेर लिया। -35 3 35/3 तो प्लस 8 8 डी का मान कितना है? चल देखिए लो यहाँ पे 5, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। -35/3 प्लस 8 बचे 40, देखिए -3 बटा, अच्छा एक सेकेंड, 3 का एलसीएम लेंगे, इसका एक है छुपा रहता है, 3 के लेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 3 से भागा करेंगे तो 3 भागा एक मतलब कटेगा, ये बटा का जोड़ आ गया, ये पहले आपको सीखे होंगे। तो एक में गुना करेंगे 35 से -35 हो जाएगा, प्लस एक से भागा करेंगे 3 से तो 3 आएगा, तो 3 से 40 में गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 85, 85/3, तो 85/3 किसका मान है? A9 का मान है 85/3, और A1 का मान कितना है? -35/3, यही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, वो कन्फ्यूजन नहीं था, बट मुझे लग रहा था कहीं आंसर गलत हो, बट सही है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना होगा, जो मैं शुरू में बताया था, कौन सूत्र लगेगा कौन सूत्र नहीं लगेगा, ये ज़रूरी है जानना आप सबको, और जितना जल्दी ये समझ लीजिएगा। आंसर इतना है ना? आंसर ऊपर वाला ठीक है। तो इतना जानना ज़रूरी है कि हम कौन-सा सूत्र लगाएँ, कौन-सा सूत्र नहीं लगाएँ। अगर इसमें आप कन्फ्यूज़न करिएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगी। इसलिए बी कॉन्फिडेंस, और मैं चाहता हूँ कि बेसिक चीज़ है। हम भी जब स्टूडेंट थे तो कौन-सी चीज़ें सूत्र लगाया जाएगा, कौन सूत्र नहीं लगाया जाएगी, कन्फ्यूज़न होती थी। इसी को हम अलग करने के लिए चाहते हैं कि आप सब समझें। इसलिए ये सूत्र हम 4 नंबर नहीं बनाए हैं, बाकी और भी क्वेश्चन नहीं बनाएँगे, केवल 10 नंबर बनाएँगे। तो इसीलिए रीज़न, क्योंकि क्या-क्या क्वेश्चन छुपा है ये समझाने के लिए, इसमें कौन-सा सूत्र समझाने के लिए। अगर आपसे कोई और क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप हमसे मैसेज कर दें, हम कमेंट कर दें, बता दें कि आपको कौन-सा क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए, मैं आपको बना के दे दूँगा। और मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि मेंटरशिप मेंटरशिप मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि आपको टॉपर बनाने के लिए। तो बस यही चाहता हूँ कि आप टॉपर बनने के लिए आपको एक ही करना होगा, जो हम बोले वही पढ़ाई करिए, जैसे बोले जाए वैसे कीजिए। और मैं टीचर नहीं, मैं ऐसे भाई बनना चाहते हैं टॉपर आपके साथ। टॉपर की लिस्ट में बस सहयोग देना चाहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबका पीवाई क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ रहा है, आप उसे देखते रहिए, और इसका भी जो एमसीक्यू चल रहा है उसको भी देखते रहिए, और मेहनत करिए। कम से कम 10 घंटा स्टडी कम से कम करना ही पड़ेगा। और न्यू ईयर के आज खत्म, सब प्लान खत्म हो गया, तो स्टडी करिए लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 5.3 का, 3 का 10वां, ये भी बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप इसको जरूर बनाइएगा। हम जो भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले एग्जाम में कैसे लिखना है? उत्तर, फिर क्या दिया गया है उसको लिख लेना है। तो दिया गया है, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ थोड़ा देर में। फिर अब चलिए क्वेश्चन पे। एल बताए थे, एल क्या है? तो ये हम बहुत पहले बताए थे जब सूत्र लिखा जा रहा था। तो एन एन को एल 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 भी कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे बोर्ड पे सब कोई, तो एल बराबर 28 दिया हुआ है, तो इसी को कहा जाता है ए एल, ठीक है। बट यहाँ पे लिखना नहीं है, क्या कि बस समझ जाइए कि एल मतलब लास्ट पद, ए एन मतलब भी लास्ट पद। लास्ट पद मतलब अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद। लास्ट मतलब अंतिम में होता है। और एस दिया हुआ है, तो अब कितना का एस दिया हुआ है ये नहीं मालूम चल रहा है। क्या होता है ना कि S9 जैसे क्या लिखा जाता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन बनाते S9 का 75 दिया था, S14 का कुछ दिया हो। यहाँ पे पता नहीं चल रहा किसका दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कुल पद 9 है। तो कुल पद, पद मैंने जैसे एक रूम में 50 लड़का है, तो n बराबर कितना कितना लड़का का स्टूडेंट हो गया? 50। तो उसी तरह n कितना है? n बराबर 9। आप समझ में आ गया? तो ज्ञात करना है सिर्फ a, ठीक है, सिर्फ एक ज्ञात करना है। तो अब ये क्या है? एल है। एल को क्या कहा जाता है? ए एन, ठीक है। अब देखिए एक सेकेंड, एक सूत्र होता है,
क्या सूत्र है? एस एन का सूत्र होता है, क्या होता है? n/2 a1 प्लस an। ये सूत्र हम लोग सब कोई जानते हैं, इसी को हम बैठाते हैं S9 बराबर 9/2 ए हमको ज्ञात करना है, और an को हम लोग क्या कहते हैं? L। an को क्या कहते हैं? L। अब इसके बाद मान बैठा देंगे, बात खत्म। ठीक है, इसको बहुत सिंपल है, हमें इतना देर में आंसर लिया देते हैं, बट सिंपल आपको समझाने का मतलब है कि एल कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए एल। अब S9 के मान कहा जाता है एन सब, जिसमें इसमें 5 लड़का है, नहीं 9 लड़का है, लो लड़का या स्टूडेंट है, लो वो बोले कि सब कोई पैसा जोड़ेगा, तो कुछ लोग पर कितना रुपया कितना दिया, हम बोले तो ठीक है पैसा दीजिए, तो सब कोई दिया 144 रुपया, का मतलब हुआ S9 आदमी को जोड़ के हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसमें सोचना है, अगर एन नहीं दिया रहता ना तो हमको एन ज्ञात करना पड़ता, तो ज्ञात करने के लिए अलग सूत्र आता है, लेकिन सब चीज दिया हुआ है तो कोई बड़ी दिक्कत। S9 कितना है? 144। ठीक है, 9/2। ए तो दिया नहीं है, एल कितना दिया हुआ है? 28। ठीक है, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट छूट रहा है। ठीक है, ये n/2 कितना है? भागा में, तो भागा में जब इक्वल टू के इधर जाता है तो क्या होता है? गुना में, तो 144 गुने 2। ये ऊपर है तो गुना में है, और जब ये गुना नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट खत्म कर दीजिए, 28। देखिए तो 9 कुछ करता है ना किसी से? देखिए अब सुनिए, 9 एकम 9, बचेगा 5, और 9 छक 54, एक मतलब 16 से कटता है, तो 16 गुने 2 बराबर, नीचे तो 1 है तो नहीं लिखा जाएगा, A1 प्लस 28। ठीक है, यहाँ 16 दूनी 32 बराबर A1 प्लस 28, क्या हो गया? 32। तो 32, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 28 हो जाएगा A1। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे A1 बराबर 28 में से तो जाएगा 4, तो A1 बराबर 4। देखिए यही तो ज्ञात करना है। एक और बात सुनिए, आपसे ये पूछने के पीछे रीजन क्या था? इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन क्या था? आपको जांच रहा था कि आप जानते हैं कि नहीं an बराबर एल भी कहा जाता है, और यहाँ पे अगर हम s दे देते हैं तो लड़का नहीं होता है, जैसे हमेशा पढ़ा हो कि एस एन का सूत्र याद क्या हो? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसे आ गया, तो इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए n बराबर यहाँ दे दिया कुल पद, तो s जो दिया रहेगा तो s सिर्फ s का मतलब हुआ पूरा सबका सम आंसर होगा, an होगा। ठीक है, अगर वहाँ पे s 12 लिखा है तो मैं एक मतलब हुआ 12 आदमी का जोड़, अगर ये n दे दिया है तो वहाँ पे n होके रीजन से ये सूत्र बनेगा। ठीक है, ये मैं बस यही चाहता हूँ कि ये चैप्टर को समझने के लिए सूत्र कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा यही इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बस अब एपी का लास्ट 3-4 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका 100 में 100, 10 में 10, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपका 10 नंबर में आ जाएगा। तो आपको हमेशा मैं बताया हूँ 100 में 100 मार्क्स लाना है, इसके लिए क्या करना होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ जो जो क्वेश्चन बताया हूँ उसको बनाना पड़ेगा, अगर आपको नहीं समझ में आए वो हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक केयर, जब तक। हेलो टॉपर, ये 5वां चैप्टर का 5.3 का सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें चौथा चैप्टर भी यूज होगा, और इसको बनाने के लिए कैसे बनाना है ये बोर्ड में आई थिंक जब पेपर हार्ड होता है तो ये ज़्यादातर पूछता है क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा हमको हर तरह से तैयार होना है, क्योंकि हमको लाना है मार्क्स 100 में 100, तो 99 बर्दाश्त हो सकती है क्योंकि आपका हम लाए हैं मार्क्स 99 नंबर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका भी मार्क्स आए 99 से एबव, मतलब एक नंबर ज़्यादा है, मतलब 100 नंबर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाएंगे कैसे। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, कह रहा है 336 योग प्राप्त करने के लिए एपी 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 9 17 25 के डैश डैश के कितने पद होंगे। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है तो आंसर लिख लेंगे, दिया गया है तो दिया हुआ है एस एन, दिया हुआ है एस एन कितना दिया हुआ है 636। ठीक है, और देखिए एपी एपी कौन का है तो जो लिखना है तो दे देते हैं 9
17, 25 डैश 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 डैश। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होगा, क्या है दिया है, ए और डी मालूम चलेगा, तो ए बराबर A1 मतलब पहला पद, तो A1 बराबर 9। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि अब डी ज्ञात करना है, डी भी तो ज्ञात करना है, तो डी का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A1 पहला पद ही है तो दूसरा पद ई है, तो दूसरा पद कितना है, 17 लिखना जरूरी 9। ठीक है, डी बराबर 8। ठीक है, अब डी जो ये तो पूछा नहीं है, बट ध्यान रखने के कि डी निकल गया है। अब चलिए जो अब इससे कोई और चीज़ कुछ सूत्र दिख रहा है इसमें, कहीं और कोई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसमें ज्ञात करना है, हमें एन ज्ञात करना है, जो ज्ञात भी करना है वो भी लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क्स है, इसको क्वेश्चन मार्क्स कहा जाता है। इसको बनाने का भी तरीका थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे होना चाहिए, पहली बार बना रहे हैं तो ये सब चीज़ें। अब इसमें सीखने के लिए हमको ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, इसमें द्विघातीय समीकरण का भी सूत्र लगेगा। द्विघातीय समीकरण का सूत्र नहीं, जो द्विघातीय जब आंसर मूल्य ज्ञात करना जाता है तो वो सूत्र लगेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। एस एन दिया हुआ है, एस और एन। एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये सूत्र तो हो गया। ठीक है, एक और सूत्र अभी जस्ट लगेगा, आपको पूछते हैं याद है कि नहीं। देखिए एस एन कितना दिया हुआ है, 636। एन नहीं दिया हुआ है, एन ए तो ज्ञात करना है, तो टू ए कितना दिया हुआ है, A1 9 दिया हुआ है, प्लस एन तो नहीं मालूम है, एन और डी दिया हुआ है 8। ठीक है, हो गया, अभी तक समझ में आ रहा है ना। ठीक है, एक स्टेप और नीचे लिखते हैं, 36 इधर ला लेते हैं गुना, ये भागा में है तो इधर ला लेते हैं, गुना हो जाएगा। अब बटेगा n। ठीक है, 9 दूना 18 प्लस, अब इसको अंदर गुना करते हैं, ये n माइनस वन है, इकाई की निकल ब्रैकेट हटाने के लिए अंदर गुना करें, तो 8n माइनस 8। ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट आ गया, कौन वाला, ये वाला बीच वाला खत्म हो गया। तो चलिए अब ऊपर इधर बनाते हैं। आप लोग इसके बाद ही आंसर अच्छा से सुंदर से लिखना होता है, बीच में, पेज के बीच में लिखिएगा, ये नहीं कि पेज के अरिया में लिखिएगा। जैसे मान लीजिए ये पेज है, तो इधर मत बीच से शुरू करिएगा, बीच से शुरू करना जाता है, सुंदर दिखता है, और एक ही क्वेश्चन बनाना जाता है। ठीक है, एग्जाम हॉल के बारे में बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एग्जाम हॉल में, क्योंकि उसमें ये नहीं हो कि जैसे ये पेज है तो पेज में से इधर से बनाना शुरू किया, इधर बच जाता है पूरा, तो इसमें पाइप पार के इधर बनाना नहीं, हम इसलिए बना रहा हूँ कि एक बोर्ड पे आपको आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सबको बोर्ड पर ध्यान दें, इसको गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी, हाथ में 1, 2 3 6 1 7 12 बराबर एन अंदर नहीं, अभी एन रहने देते हैं। देखिए अब देखिए, ये क्या है, 18 है, ये क्या चीज़ है, 8 है, तो 18 अब माइनस 8 करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 8n। ठीक है, अब अंदर घुसाते हैं, ये 1272 बराबर n अंदर घुसाएंगे तो 10n हो जाएगा, प्लस 8 एक कब होगा n, बताइए लोग, n स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों का हम इधर लिखते हैं, 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 1275। देखिए एग्जाम हॉल में आपको आराम आराम से लिखना होगा, मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, जो एग्जाम हॉल में सॉल्यूशन लिखिएगा, इसको बनाने के लिए तो हम इतने में ये वाला ला दिए रहते हैं, इतने में अंदर गुना करते, -10 हो जाएगा, इतने में यहीं आ जाके, लेकिन हम चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बनाइए, क्योंकि सॉल्यूशन देना है एग्जामिनर को, आपको आंसर नहीं लाना है, एग्जामिनर को सॉल्यूशन भी देना है, देखेगा कि कहाँ कैसे बनाया, क्योंकि ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, तो दिखना भी तो चाहिए। अब सुनिए, ये 72 है, अंदर इसको इधर लाते हैं, आगे 8n स्क्वायर प्लस 10, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, थोड़ा बड़ा बड़ा सूत्र होगा ये, कोई बात नहीं। हम इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें से 5 दूनी 10, तो 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन होकर करेगा। कैसे 2 कॉमन होगा कि लास्ट में सम संख्या है, लास्ट में सम संख्या अगर कोई भी रहता है, जैसे यहाँ 4 रहता, 6 रहता, 8 रहता, तो 2 आराम से कॉमन हो जाता, 0 भी रहता तो आराम से 2 कॉमन हो जाता है, इसीलिए ये थोड़ा आप बनाइएगा बार बार ना,
तो हो जाएगा। अब देखिए इसको 4 दूनी 8 होता है तो 2 कॉमन हो गया, कॉमन मतलब ले लिया गया। अब इसको 5 दूना 10 होता है ना, होता है 5 दूना 10, तो 2 जब ले लिए तो बचेगा कितना 5, 5 n माइनस। अब इसमें से 2 निकाल लेंगे तो जो है देखिए ये 2 आपके सामने ही है, इसमें लिखा है 336 गुने 2, तो 2 जब निकाल लेंगे तो क्या बचेगा माइनस 336 636, ठीक है। और ये गुना में आगे इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। थोड़ा आराम आराम से समझिए, टेंशन नहीं लेना है। 0/2, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों 0 हुआ? क्योंकि 0 में कोई भी चीज़ से कोई भी अंक से भागा देंगे तो 0 ही होगा। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, 0 में 2 से कोई भी चीज़ से भागा देंगे तो 0, लेकिन अगर 2 में 0 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी होगा। याद रखिएगा हमेशा, इन्फिनिटी में क्या होता है? आते रहेगा। इसको भागा कैसे दिया जाता है? 1 से भागा दीजिए, नहीं 2 से भागा दीजिए 3 में, तो 2 एकम 2, 1, इससे छोटा था तभी ना। ये बताइए 2 से छोटा है 0, तो करेंगे 0 गुने 0 मतलब 0, ठीक है। तो बचेगा 2, फिर 0 गुने, जैसे मान लीजिए 0 गुने 3 करते हैं 3, तो 0 गुने 3 मतलब 0, तो फिर 0 हो गया, फिर 2 बच गया। 0 गुने 9 करते हैं तो 0 गुने 9 मतलब 0, तो फिर 0 लिखते हैं, फिर जो इसी तरह करते करते जितना सोचिए वो आएगा, इसीलिए कहा जाता है इन्फिनिटी। याद रखिएगा ये तरीका है। अभी क्या कन्फ्यूजन है? बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि 0 में 2 से भागा करेंगे तो 0 हो गया, लेकिन अगर 2 में 0 से भागा करते हैं तो क्या आ जाता है आंसर? इन्फिनिटी। 2 यहाँ पे कोई भी अंक हो, कोई भी अंक से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। बट अगर 2 से ज़रूर लिख लीजिएगा लोग, ठीक है? हम इसको अच्छा से लिख देते हैं, आप लोग एक एक साइड में लिख लीजिएगा, हम समझा दिए, ठीक है? ये बहुत ध्यान इधर, 0 में कोई भी अंक से भाग देते हैं तो क्या होता है? 0, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी अंक है उसमें से 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का अनंत होता है इसका हिंदी, ठीक है। अनंत, ठीक है, ठीक है। अब चलिए वहाँ पे फोकस करते हैं। अच्छा ये क्या होता है कि क्या हो जाएगा? द्विघातीय समीकरण हो गया। यहाँ पे देखिए लोग बोर्ड पे, बाद में लिखिएगा। ये द्विघातीय समीकरण हो गया, क्या है कि n के पावर 2 है, तो एक सूत्र लिखाए थे, वहाँ पे x के साथ लिखे थे क्योंकि x अंदर था, यहाँ पे क्या है? n है, तो n के द्वारा लिखेंगे तो n बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। कोई और बोलेगा इसको, और कोई बोलेगा फैक्टराइजेशन से तोड़िए। फैक्टराइजेशन से तोड़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा, गुना भागा, इसलिए डायरेक्ट इस पे तोड़ दिए। और ये आपको भी मालूम होगा a किसे कहा जाता है? x के कोएफ़िशिएंट को a कहा जाता है, लिख देते भी हूँ। a को एक्स स्क्वायर को माने n के, यहाँ पे n है तो स्क्वायर को n कहा जाता है, a कहा जाता है, b को 5 कहा जाएगा और c को माइनस 636, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n बराबर, ठीक है, यहाँ पे n है, x नहीं होना चाहिए, माइनस b, माइनस अब b कितना है? 5, 5 लिख दिए, प्लस माइनस लिख दिए। प्लस माइनस इसलिए होता है कि n के स्क्वायर 2 है तो इसका शुद्ध आंसर कितना आएगा? 2। अगर n के पावर x के पावर कहा पहले बताए हुए थे कि n के पावर अगर 3 है तो आंसर कितना आएगा? 3। उसी तरह यहाँ पे 2 है तो इसलिए प्लस माइनस यहाँ रखा गया है। b का मान कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है? 4 है, गुना है ये, और c का मान कितना है? माइनस 36। ये ब्रैकेट थोड़ा और लंबा, 2a 2 और a कितना है? 4। n बराबर -5 प्लस माइनस, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। 25। अब देखिए ये माइनस 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 प्लस, अब गुना करिए 4 चौका 16, अब गुना करना है 636 में, गुना करेंगे 4 चौका 36, हाथ में आया 3, 6 तिरका 18 या 3 21, हाथ में आया 2, 4 चौका 36 या 2 38, ठीक है। 6 3 6 6 7 और 3 8 3 11, 11 हाथ में ले, 6 3 9 1 10, ठीक है। कितना आया? बटा 4 दूनी 8,
ठीक है, यहाँ तक आप लिखिए। चलिए हम इधर मिटाते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अब मत लिख लो, हम एक सेकंड। देखिए, आप लोग भी आगे समझ लीजिएगा, सबसे पहले इसको समझना है कैसे बनाया जा रहा है, उसके बाद अभी थोड़ा देर में इसको आंसर लाना होगा, ठीक है? ठीक, अब देखिए n बराबर -5 प्लस माइनस, अब देखिए लो यहाँ पे ध्यान दीजिए लो सही से। 5 आ 6 11, हाथ में आ 1, 7 आ 2 9, 9 आ 1 10 के क्या लिखते हैं 0, 1 एक एक वहाँ से लिया आया है 2, और उसके बाद से 0 के 0 1, ठीक है, बटा 8, ठीक है। n बराबर -5 प्लस माइनस, ये 10,101 है, 201 है। इसका आंसर पता है क्या होगा? इसको वर्गमूल कितना होगा? 01, 101, 101 के स्क्वायर करेंगे तो 10,101 आएगा, ठीक है, हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसको 101 लिख लेंगे बटा 8। n बराबर एक बार लेंगे माइनस, एक बार प्लस लेता हूँ 101 बटा 8, एक बार n बराबर n है, n बराबर -5 प्लस माइनस 0 1 बटा 8, n बराबर, ये क्या हो जाएगा, 5 घटाएंगे तो 96 हो जाएगा, ठीक है, 8, n बराबर 106 बटा 8, n बराबर 12 बटे 96, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 4 से कटता है तो 53 -53 बटा 8। ये बताइए n क्या है? नंबर ऑफ पद है। जैसे मान लीजिए कि हम बोले थे कि नंबर n क्या है कि कितना स्टूडेंट है सभी, तो माइनस में आंसर आ सकता है। जब स्टूडेंटे नहीं है, पदे संख्या नहीं है तो नहीं होगा, तो 12 बटे 12 नहीं आएगा। अरे नहीं, ये 4 हो जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो माइनस आ रहा है तो सबसे एक सेकंड, अच्छा से लिख, n बराबर माइनस नहीं आएगा तो इसको पहले ही माइनस में आ रहा है तो कैंसिल कर लेंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12। तो ज्ञात क्या करना था, कितना पद है, तो इसमें तो n बराबर 12 आंसर। एक और चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा लोग, कि आप लोग सबको ही देखे दो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n बराबर -53 बटा 4, ठीक है। हमने मान लीजिए इसको कह दिया हूँ कि सब बच्चे पैसा लाए, तो कोई 9 रुपया लाया, कोई 17 रुपया लाया, कोई 25 रुपया लाया, ठीक है, सब इकट्ठा हुआ, कितना हुआ 636 रुपया। तो मालूम चलेगा कितना बच्चा जमा किया है। तो जमा करने के एपी के टर्म में ऐसे रखा गया है, तो जमा किया गया है, ये बताइए बच्चा कहीं माइनस में हो सकता है? जब बच्चा माइनस मतलब कोई है ही नहीं, तो उसी तरह इसको नहीं लेंगे, ठीक है। याद रहे, माइनस वाला चीज को किसको नहीं लेंगे, एन को। ए माइनस में आ सकता है, ए किधर है, ए यहाँ, यहाँ पे ए माइनस में आ सकता है, डी माइनस में आ सकता है, ए एन माइनस में आ सकता है, एस एन माइनस, लेकिन एन माइनस में नहीं आएगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि एन माइनस में आ सकता है कि नहीं, तो नहीं, एन माइनस में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? एन संख्या है, कितना अंक, कितना कितना अंक है, कितना बच्चा है, सभी कितना फल है। जैसे सेब का है तो कौ गो सेब है, अब मान लीजिए लिख दिया जाए -25 गो सेब है, तो कैसे मानिएगा? तो माइनस कहाँ से है? और वही कहा जाए कि माइनस, पहला मेरे पास 5 रुपया कर्जा है, तो हाँ, माइनस कर्जा है, तो मैंने कर्जा को कहीं माइनस कहा जाता है, तो माइनस कर्जा चलेगा। लेकिन माइनस देखिए, मैं क्या बोला हूँ, एस एन में माइनस हो सकता है, ए में माइनस हो सकता है, डी में माइनस हो सकता है, ए एन को होता है उसमें माइनस हो सकता है, लेकिन एन में माइनस नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ही रोक दिया गया है। आंसर 12, आप आंसर देख लीजिए। ये बहुत मोस्ट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आप लोग को दिया जाता है कि आप क्या करते हैं। एन को यहाँ पे भी लिखते हैं क्या, -53/4 लिखिएगा तो आपको आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा एन। यहीं पे रोक देना होगा एक टर्म पहले ही, और उसके बाद लिखना होगा, तो ठीक है।
इसी तरह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएँ और उसके बाद से इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम, ख़ास करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, हर चीज़ अपडेट दिया जाता है। वहाँ पे मॉक टेस्ट और उसके बाद से मॉक टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन, उसके बाद से जो एमसीक्यू चल रही है, लाइनअप है अभी 1 लेसन 1 लाइनअप हो गया, लेसन 2 भी लाइनअप होने वाली है, बन गया है, बना रहे हैं वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी वॉइस में क्लियरिटी नहीं है, बस थोड़ा डिस्प्ले दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, काहे कि मेरे पास डिजिटल नहीं है। तो बस आप सब 10 के सब्सक्राइबर का हो जाएगा तो मैं डिजिटल बोर्ड भी ले लूँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब कोई अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर एक एक नई पहचान बनाएँगे, जिस पहचान की नाम होगी सक्सेस। और मुझे आया था 99 नंबर, आपको लाने के लिए कोशिश करूँगा कि आपका 100 मार्क्स आ जाए। तो ये कोशिश कैसे होगा, जब आप हमारे साथ जुड़िएगा। मेंटरशिप, मैंने सर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं आपके लाइफ का मेंटर बनना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार मैसेज करें और ड्रॉप करें मेरी सारी वीडियो, जो एमसीक्यू है, जो थोड़ा लो लेवल वीडियो हो जाती है क्वालिटी में, बट अब क्वालिटी धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो बस आप आइएगा और हमें मोटिवेट करिए। मैं श्योर आपके साथ हमेशा बना रहता हूँ। कंटेंट 100% करेक्ट है। थोड़ी-सी क्वालिटी डिस्टर्ब होगी आपको, तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है कि बने रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है? ऑल द बेस्ट। तो हेलो टॉपर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे के साथ-साथ स्वस्थ होंगे और अपने माता-पिता की खिदमत कर रहे होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। 5.3 का 5 नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके पास 2 मात्र और क्वेश्चन है एपी का और उसके बाद से खत्म होगा तो 7 पढ़ाई जाएगी, 7 के 8 पढ़ाया जाएगा, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11, 12, उसके बाद सबसे लास्ट में 6 चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो चलिए मिल पढ़ते हैं आगे ये क्वेश्चन। तो दिया गया है। ठीक है? तो दिया है कि एपी का प्रथम पद किससे डिनोट किया जाता है? बोलिए लो। 5 से। ठीक है? जो क्वेश्चन बोल-बोल के बस समझ, अंतिम पद किसे कहा जाता है? एएन से। एएन बराबर 45। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अंतिम पद 45, पहला प्रथम पद 5 और योग कितना है? 400। एसएन बराबर 400। तो पदों की संख्या क्या कहा जाता है? एन। और क्या कहा जाता है? सर्वनाम अंतर। सर्वनाम अंतर को कहा जाता है डी। सारी पहले हम लोग क्वेश्चन बनाते थे डी और एन से, पहले मालूम रहता था, लेकिन इस बार क्या किया, सब दे दिया है और ज्ञात करना है। ठीक है? तो इस सबसे आसान तरीका से बना रहे हैं ना। देखिए, एक सूत्र होता है एस एन। एस एन बराबर एन बाई 2। ठीक है? ए ए वन प्लस ए एन, एक सूत्र होता है ना, आप लोग को मालूम है ना। देखिए, हम लोग एन ज्ञात कर, एस एन का मान कितना है? 400। 400 लिख दीजिए। जिसका जिसका मान दिया हुआ है लिख लेते हैं, एन के मान नहीं दिया हुआ है, यही तो निकालना है। ए वन का मान कितना है? 5, बोलिए लो। अब ए एन के मान 45। ठीक है? इसको ले जाते हैं इधर, तो 400 गुने 2 बटा एन, ये क्या हो जाएगा? 45 और 5 क्या हो जाएगा? गुने 50। ठीक है? बन जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ अच्छा रुकिए, 4 दूनी 800। ठीक है? ये 50 गुना में है तो इधर आएगा, तो भागा में बराबर एन। ठीक? तो एन बराबर 800 बटा 50 गुना कीजिए, ये कट गया, 16 पचे 80, एन बराबर 16। एक मालूम चल गया, ये वाला मालूम चल गया ना। एक और ज्ञात करना है डी, ई किसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। एस एन कितना दिया हुआ है? ए एन कितना दिया हुआ है? 45। ए एन का सूत्र क्या होता है? ए वन प्लस एन माइनस वन एंड डी बराबर 45। ठीक है? ए के मान कितना है? ए वन का मान कितना है? 5। एन मालूम चल गया, यहाँ पे कितना है? 16 माइनस वन, डी तो ज्ञात करना है 45। ये कितना है? 5 है, उधर जाएगा तो 15, ये 15 हो जाएगा। 15 डी बराबर 45, 45 है ना, माइनस 5, 45 डी बराबर 40 हो जाएगा। डी बराबर 40 बटा 15, 5 से कटे 5 बटा 40, 5 बटे 3, डी बराबर 8 बटा 3। आंसर इसके नीचे लिखिएगा, एन बराबर 16, डी बराबर 8 बटा 3। यही आंसर होगा। आंसर देखिए तो आंसर सही है कि डी के मान कुछ गलत नहीं हुआ आया है। उम्मीद है कि आंसर सही होगा।
ठीक है। तो इसी तरह सिंपल था, बस समझना था। पहले क्या होता था कि ए दिया रहता था, एन दिया रहता था, डी दिया रहता था, इसमें से निकालना रहता था। यहाँ देखिए लो, अब क्या हुआ कि ये दिया हुआ है और इसको ज्ञात करना था, सिंपल बन गया। जल्दी से उतार लीजिए लो। थैंक यू सो मच। तो हेलो टॉपर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे के साथ साथ बहुत स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर इसका उत्तर। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाता है और क्या क्या दिया हुआ है लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या सूत्र लगेगा। तो लिखा है उस एपी का प्रथम पद, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये बाद में पता करेंगे। दिया क्या है, ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे पद तथा तीसरे पद क्रमशः इतना इतना है। तो पहला पद क्या कर रहा है, दूसरा पद कितना है, 14, 14 हो गया। तीसरा पद कितना है, तीसरा पद 18 है। 51 पदों को ज्ञात कर, मैंने इसमें n बराबर 51 है, ज्ञात करना है एस एल 51। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सब कुछ ध्यान दीजिएगा। लो देखिए, लो यहाँ पे ध्यान दीजिए सब। देखिए कॉपी में जब लिखा जाए तो नहीं लिखना है, पहले समझ लेना है फिर लिखना है। ठीक है, तो A2 कितना हो गया, A2 बराबर कितना है, 14। A2 बराबर कहाँ पे दिया गया, क्या हुआ, अच्छा A3, हाँ ठीक है। A2 बराबर 14 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 1D। 1D तो 1 नहीं लिखा जाता है, D लिख दीजिए, बराबर 14। बताए थे इसके बारे में हम, 1 हो गया। फिर उसके बाद से A3 का क्या हो जाएगा, 18 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या हुआ, A1 प्लस 3 से वो कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, D बराबर 18। यहाँ पे किए थे, 2 में से एक घटा लेंगे तो इक्वेशन 2। अब देखिए ये चला गया हम लोग को तीसरा चैप्टर। ठीक है, क्या करते थे, खत्म करते थे। A1 के साथ कुछ है, देखिए लो, A1 के कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है। तो देखिए जल्दी से घटा लीजिए। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर, ठीक है। तो क्या है, पहले इक्वेशन, इसमें गुना भाग नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में सेम है, कट जाएगा जल्दी से, 14। ठीक है, ये 1 है, 1 प्लस 2D बराबर माइनस सिर्फ 18। ठीक है, अब देखिए क्या बताए थे, नीचे वाला में क्या देखा जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए 1 रुपया है और एक कट गया, बचेगा 2D, मैंने डी में से 2D घटेगा तो माइनस डी हो जाएगा, एक डी, और ये माइनस क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर 4 मिल गया हम लोग को, डी बराबर 4। अब देखिए यहाँ देखिए लो सुमन, समीकरण 1 में डी के मान रखने पर, तो डी, समीकरण 1 क्या है लिख लेते हैं, A1 प्लस डी बराबर 14। ठीक है, A1 बराबर 14 हो गया। तो अब A1 के मान आया नहीं है, तो A1, डी के मान कितना आया है, 4 बराबर 14। A1 बराबर 14 माइनस 4, A1 बराबर 10। A1 का मान आ गया 10। ठीक है, A1 का मान 10 आ गया, और उसके बाद से A2 और ये सब दोनों मालूम चल गया। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना था, S51। ठीक है, अभी S51 ज्ञात करने से पहले एक और SN का सूत्र लिखते हैं। SN का सूत्र क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 d होता है ना। तो SN कितना, n कितना है, 51। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 51 लिख देते हैं। 2a, देखिए a को A1 कहा जाता है, तो ये क्या है, 10 है, प्लस n कितना है, 51 -1, और d कितना ज्ञात किया है, 4, तो 4 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो 51 नहीं कटेगा, इसी तरह रहने दीजिए, यही ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए, तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, और 51 में से घटेगा तो 50 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 51/2। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है इसमें। 20, 25, 50 चौका 200। ठीक है, 51/2 गुने 220, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 110
51 गुने 110। अब 110 को 51 से गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 1, 5 से करेंगे तो 0 5 5, क्या आ जाएगा 0 1 6 5, तो कितना आएगा आंसर 56 10। अब देखिए S51 बराबर 56 10 आंसर, ठीक है, आंसर हो गया। इसको बनाने के लिए बहुत इजी है, जो बताए हैं ये सभी एक बार ज़रूर अपने दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर बताइएगा, और फिर एक बार देख लीजिएगा, फिर नहीं समझ में आया तो मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए आप इस चैप्टर का मात्र एक और क्वेश्चन है, उसको बनाने के बाद एपी का पूरा वीवीआई क्वेश्चन खत्म हो जाएगी, तो फिर नेक्स्ट 7 में चला जाएगा, 6 लास्ट में पढ़ा जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। एमसीक्यू चल रही है, उसको देखिए जाके। थैंक यू सो मच। प्ले लिस्ट में जाइए और एमसीक्यू को क्वेश्चन के साथ सब में मैं लिख दिया हूँ। कैसे बनाना है, कैसे अप्रोच करना है, आप लोग को भी मालूम है कि अप्रोच सबसे बड़ा ज़रूरी है। एपी में जो भी सूत्र, कौन सा सूत्र लगेगा, ये आपको बताए थे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब सूत्र याद रखिएगा। हाँ, हर चैप्टर के पहले सूत्र लिखवाता हूँ, फिर उसका जो भी वीवीआई क्वेश्चन है वो लिखाता हूँ, वो ज़रूर देखिए और उसके बाद बनाइए। मिलजुल के कहानी बनाएंगे, जिस कहानी का नाम होगी सक्सेस, और ये होगी 100 में 100 मार्क्स लानी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। हेलो टॉपर्स, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको सही से समझिएगा, क्योंकि इससे एमसीक्यू सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, सबसे ज़्यादा हर साल इसे एमसीक्यू बनाया जाता है। ये इसके एमसीक्यू मैं जब आपको दिया जाऊँगा तो देखिएगा 20 को एमसीक्यू जो बनाता हूँ, जिसमें से 5 एमसीक्यू इसी से रिलेशन रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बस इसी क्वेश्चन से, इसमें 2 गो है, इसी क्वेश्चन से आप पूरी एमसीक्यू बना ले, इस तरह समझिए इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक अच्छे के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो इसको लिखेंगे उत्तर, थोड़ा जगह दे रहा हूँ, तो लिखना है, दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, 10 का ही 1 नंबर। क्या है, दर्शाइए कि ए बी सी, नहीं सॉरी, A1 A2 A3 डैश डैश AN एक प्रकार के एपी है। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार के परिभाषित है, तो AN बराबर, देखिए यहाँ पे AN बराबर 3 + 4N। तो प्रत्येक, और उसके बाद दूसरा बनाएंगे, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम प्रथम 15 पदों का योग मैंने S15 ज्ञात करना है, ठीक है। कोई बात नहीं है, बड़ी बात क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले यहाँ समझिए लो, आप लोग भी समझिए, बाद में लिखिएगा लोग। यहाँ देखिए, अब क्या करते हैं, AN, अब कितना है, 15 गो आदमी है, मान लीजिए 15 गो आदमी। तो सबसे पहला आदमी तो पहला 1 होगा। एपी ज्ञात करने के लिए पहला एपी चाहिए ना, मान लीजिए A1 A2 A3 चाहिए ना, कम से कम 3 गो तो पद चाहिए। तो ए ज्ञात कीजिए, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। एक में लिखते हैं A1, एक एन की जगह पर 1 लिखते हैं। जहाँ जहाँ A1 है वहाँ लिखते हैं +1 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, A1 बराबर 3 + 4 हो जाएगा, A1 बराबर 7। इसको घेर लीजिए। अब देखिए A2 ज्ञात करते हैं, इसके जहाँ पे 2 रखते हैं, तो 3 + इंटू 2, A2 बराबर 3 + 8, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 3, यहाँ देखो सब कोई 11, 8 3 11, इसलिए कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या करते हैं, एक n के जगह पर 3 रखते हैं, तो A3 हो गया, ठीक है। 3 रख दिए तो ये तो 3 है, +4 गुने 3, 3 n की जगह पर 3। कितना बार बोलते हैं कि नहीं लिखना है तो नहीं, काहे कि ये बहुत कह के बोल दिए कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, हर हद से ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है। तो A3 बराबर, तो 3 4 3 12, तो A3 कितना आ गया, 15। तो लिख दीजिए A1 बराबर, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, A1 बराबर 7, A2 बराबर 11, A3 बराबर 15। देखिए ज्ञात करते जाएंगे, हो नहीं, बट हमको तो मालूम चल गया है कि, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, आप लोग पेज में इसे मत करिएगा, लोग आप लोग को डायरेक्ट नीचे लिखते चलना है, हमको समझाना है पूरा क्वेश्चन, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, तो हमको मालूम चल गया, एन मालूम चल गया। अब देखिए एन कितना है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 15 पदों का एन चाहिए, तो 15 हो गया, ठीक है। अब हमको डी ज्ञात करना है, तो डी की सूत्र क्या होता है, A2 - A1, तो A2 कितना है, 11
-7, तो डी कितना आ गया, 4 आ गया, शायद मतलब 11 में, ठीक है 4 आ गया, ठीक है। तो इसको भी ले लेते हैं, क्या बोला है, S15 बोला है, एस एन के सूत्र ज्ञात करना है, 15 बाद में लिखते हैं, n/2 सूत्र क्या होता है, 2a प्लस n-1 d, ठीक है। S15 का Sn की जगह पर क्या लिखना है, 15, S15, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 15 लिख देते हैं बटा 2, तो 2a के मान कितना है, a और a1 एक ही कहा जाता है, a के मान कितना है 7 प्लस n कितना है 15 -1 एंड d कितना है 4, ठीक है। अब देखिए 15/2, 7 दूनी 14 प्लस 14 गुने 4, 15/2, 14 प्लस 14 चौका 56, ठीक है। ये देखिए 15/2, 14 को जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, फिर गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब देखिए 15 पचे 75, हाथ में आया 7, 15 तिया 45 और 7 52, एस फल देखो तो S15 बराबर 552, ये समझ में आया आप लोग को। इसी तरह सेम टू सेम दूसरा है, बट उसका थोड़ा सा आंसर आएगा, ठीक है। देखिए आपको मैंने जो समझाना था वो समझाए हैं, क्या समझाना था, A1 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, उसके बाद अगर कहीं पूछ दे AN ज्ञात करना है तो AN ज्ञात कीजिए, SN बना देते हैं SN ज्ञात कीजिए। उसी तरह अब इसका दूसरा नंबर जो दिया है उसको बना देते हैं, दिया गया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, n बराबर AN बराबर 9 - 5n, तो n की जगह पर 1 लिखते हैं, AN 1 लिखते हैं, n - 5 गुने 1, A1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 9 माइनस 1 5, A1 बराबर 4, ये मिल गया, इसको लिख दे, कम से कम 3 पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो A2 बराबर 9 - 5 गुने 2, ठीक है, हो समझ में आता, n जहाँ जहाँ बा वहाँ पे लिखा था, तो n - 10 अंदुनी 10। अब बताओ 9 में से -10 घटाम तो कितना आ जाए, -1, एक बार लिखा लगा A3 किसका का लिखल बा, A3 9 जहाँ बा -5 गुने 3 हो जाए, तो A3 बराबर 9 - 15, ठीक है, 9 - 15, तो A3 बराबर तो एमे से घटी तो कितना आ जाए, -6, ठीक बा। तो A1 बराबर कितना आइल बा, 4, A2 बराबर कितना आइल बा, -1, A3 बराबर कितना आइल बा, -6, कितना पद के सम ज्ञात करे के बा, 15, डी ज्ञात करे के बा, तो हेने ज्ञात करो तनी थोड़ा नीचे तनिक ना लौकी, ठीक बा। डी बराबर का होला, A2 माइनस A1, A2 कितना बा, -1 और A1 कितना बा, -4 हो जाए, डी बराबर -5, ठीक बा, डी आ गए। अब ज्ञात करे के बा हमनी के S15, तो SN15 ज्ञात कर लो, S15 के SN के सूत्र का होला, n/2, 2a प्लस n-1 एंड d, ठीक है, n/2, तो n कितना S15 है, ठीक है, तो 15 हो जाएगा, समझिएगा यहाँ सही से, 15/2, 2a के मान कितना है 4 प्लस n के मान कितना है 15 -1, d के मान कितना है -5, ठीक है, तो 15/2, 4 दूनी 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 14 गुने -5, 15/2, 8 प्लस माइनस -14 पचे 70, -15/2 गुने 8 में से 8 -62, ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 31, तो कितना आ जाएगा 15 गुना -31 माने 31, 15 कम 15 हाथ में आया, 15 हाथ में आया, 15 45 1 46, ये माइनस है तो माइनस के साथ, ठीक है, 65 बराबर -465 आंसर, ठीक है। इससे पहले आप लोग इसको लिखने से पहले एक बात समझिए कि इस सारी खेल क्या था, पहला पद ज्ञात करना,
दूसरा पद क्या याद करना, तीसरा पद। देखिए यहाँ पे समझिए, लो आप लोग भी समझिए, यहाँ देखिए लो, ये क्या याद करना था। अगर ये मालूम चल गया तो n भी मालूम चल जाता है यहाँ से, d मालूम चल गया। इसमें क्या है, जब n मालूम है, a मालूम चल गया, d मालूम चल गया, तो क्वेश्चन पूरा बन गया। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए an पूछ दिया, बताइए इस कंडीशन में, तो an का सूत्र क्या होता है, a1 प्लस n माइनस वन एंड d। ठीक है, तो a का मान कितना है, देखिए 7 है, प्लस n कितना 15, हम 1 और d कितना आया था 4, तो 7 प्लस 14 गुने 4, 7 प्लस 7 दूनी 56, क्या आ जाएगा 63। देखिए आ गया ना, सब मालूम चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा। इसीलिए इससे डरना नहीं है, कभी भी ऐसा-ऐसा क्वेश्चन जब आए, तो आपको डरना नहीं है, ये 100% एमसीक्यू में आएगा। ये जब मैं आपको पढ़ाऊँगा एमसीक्यूज़ को, तो देखिएगा एमसीक्यू 100% आएगा। 5वां चैप्टर खत्म होता है यहीं पे, और ये वीवीआई क्वेश्चन था, याद रखिएगा कि आपको 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। मेरा 99 नंबर आया था, आपको 100 में 100 लाने के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम पे भी है थोड़ी-सी, और उसके बाद से यहाँ पे ज़रूर आएँ आप। टेलीग्राम पे आप आइए, वहाँ पे मिल-जुल के एक नई कहानी बनाएँगे, जिस कहानी का नाम होगी सक्सेस। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब मिल के हम आपके साथ हैं, मेंटर बनना है, और मेंटर बनने के लिए क्या करना है, हम चाहते हैं कि आपको गाइड करना है, और गाइड करके 100 में 100 ला लाने की कोशिश करूँगा। हर सब्जेक्ट में कोशिश है, मैथ में मेरा फ़ेवरेट है, इसलिए मैथ आपके सामने मैं हर चीज़ कर रहा हूँ, और बाकी चीज़ों के लिए क्या करना है, क्या नहीं, वो टेलीग्राम में मैंने डालते रहता हूँ, और आप जाइए। और प्लान किया हुआ हूँ, कि इसलिए मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि अभी पढ़िएगा तो ज़्यादा, पहले से डेटा थोड़ा नहीं डालता हूँ ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे आप सब अभी आइएगा न्यू, तो वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि सब कोई आए, मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको फ़ॉलो करें, और अच्छे से बनाइए, और मैं आपके मेंटर बनना चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। अब एक 7 चैप्टर पढ़ेंगे। छठा चैप्टर लास्ट में पढ़ा जाएगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है, वो मैंने चैप्टर का पहला लेसन में कोई भी चैप्टर शुरू होने से पहले कौन-कौन से वीवीआई क्वेश्चन है और उसका फ़ॉर्मूला क्या है, ये सारी बना देता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर उसको देखिएगा। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।